हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशंस। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू है ना डिफर बाय द 3 years। ठीक है, हम क्या करेंगे, अनी एंड बीजू का ए और बी ले लेंगे ताकि हमको आसानी हो पहचानने में। और अनीस क्या बोल रहे हैं, अनीस फादर धर्म, डी उसका डी ले लेंगे। इस ट्वाइस एज अनी, ठीक है, अनी एंड बीजू क्या कर रहे हैं, थ्राइस है उसके सिस्टर से। ठीक है, तो हमें क्या बताना है ना, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30। हमें बहुत सारी कंडीशन दे दी गई है, हमें लास्ट में क्या बताना है, अनी का एज बताना है और बीजू का एज बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि अनी और बीजू का एज कितना है, डिफर कितना कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं। डिफर मतलब डिफरेंस। तो हम अगर अनी एंड बीजू क्या बोल रहे हैं, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स ना, अनी एंड बीजू, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अनी और बीजू का डिफरेंस कितना दिया आपको, 3 years दिए। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी माइनस ए इक्वल टू 3। ठीक है, आपको 2 कंडीशन दी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, तो कि यहाँ पर बोल रहे हैं द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ रिस्पेक्टिवली नहीं दी है कि अनी बीजू हम पहले लिखें या फिर बीजू पहले लिखें अनी बाद में लिखें। तो हम 2 कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, पहले इसी से सॉल्व करेंगे, फिर आपको इससे सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। तो चलिए इसको पहले लेके चलते हैं, इसको किनारे कर देते हैं। देखिए ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या बोलता है, अनी फादर धर्म क्या है, ठीक है, हमको डी मान लेते हैं धर्म, और फादर क्या है उनके, ट्वाइस है अनी के। तो अनी की एज क्या है आपकी, अनी की एज क्या है, ए है, और धर्म की एज क्या है, डी है। तो क्या बोले, ट्वाइस है तो 2a हो जाएगा, है ना। जो धर्म है वो क्या है, अनी का ट्वाइस है, दुगना है। अब सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या बोलते हैं, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड, है ना। बीजू मतलब बी, बीजू क्या है आपका, बी है, ट्वाइस है, किनकी एज का, कैथी की एज का, सी। ठीक है, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, यहाँ 2c आएगा यहाँ पर बी। तो कैथी का एज क्या हो जाएगी, b/2। ठीक है, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म, मतलब कैथी एंड धर्म आपका क्या हो जाएंगे, डिफर कितना कर रहे हैं, सी एंड डी, धर्म एंड कैथी है ना डिफर बाय 30 years। ठीक है, ये हो गया। तो आपकी सबसे पहले तो आपको अनी एंड बीजू का डिफरेंस कितना दिया, आपको 3 दिया है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अनी के जो फादर है धर्म, वो क्या है उनके अनी का दुगने है, तो ये 2a हो जाएगा। और तीसरा क्या कंडीशन बोलता है कि बीजू क्या है आपका, ट्वाइस है ना। बीजू क्या है, ट्वाइस है, किसकी, कैथी है जो उनकी सिस्टर है। तो ये आपका सी है ना, कैथी की जो एज होगी b/2 हो जाएगी, मतलब बीजू की हाफ ही तो होगी ना। एंड फोर्थ क्या बोलता है, कैथी एंड धर्म का जो आपका डिफरेंस है वो कितना है आपका 30 years है। ठीक है, और हमको लास्ट में बताना है अनी एंड बीजू का डिफरेंस, मतलब ए और बी की वैल्यू हमको बतानी है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से मैं कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैथी और धवन सी माइनस आपका डी, है ना, नहीं, डी माइनस सी, कैथी एंड धवन, हम ऐसा लिख लेते हैं रिस्पेक्टिवली दी है। तो ये कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, 30 years। डी की वैल्यू क्या है अपनी 2a, माइनस सी की वैल्यू क्या है b/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 30। ठीक, अगर हम एलसीएम ले लें तो 4a माइनस b और 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 60। ठीक है, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, और गिवन इक्वेशन ये वाला आपका 1 हो गया। ठीक है, आपका ये इक्वेशन आपका 1 हो गया और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन हमारा क्या आया था, 4a माइनस बी इक्वल टू आपका 60, और इक्वेशन 2 आपका क्या आया था, a माइनस बी इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वेशन 2। देखिए अगर मैं इसको माइनस करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, और तो कैंसल आउट हो जाएगा ये माइनस। तो अगर इसको माइनस करूँगा तो ये कैंसल आउट, और ये कितना हो जाएगा आपका 3a इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 57। तो a इक्वल टू कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी, 19 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, मतलब किसकी वैल्यू आ गई आपकी इसकी वैल्यू आ गई, अनी की। बीजू की है ना, अनी की आ गई। तो अनी एज कितनी है आपकी, 19। अब बीजू की एज निकालने के लिए, ठीक है, बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर दीजिए 4a माइनस बी इक्वल टू 60 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी दी आपको, 4 × 19। ठीक है, और ये हो जाएगा b माइनस बी इक्वल टू 60। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 36 3 76 माइनस बी इक्वल टू 60। तो माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका
60 माइनस 76 है ना, तो ये माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 16, ठीक है, माइनस 60 माइनस 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 कैंसिल, बी इक्वल टू आपकी 16 आ जाएगी, ठीक है। तो बीजू की एज कितनी आ गई आपको 16 आ गई। इसी प्रकार से आपको करना है, अनु की एज 19 और बीजू के 16 आ गई। अब आपको मैं शुरू में बताया था कि यहाँ पर दो कंडीशन दी गई थी, ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 3 और आपका b माइनस ए इक्वल टू 3। तो पहली कंडीशन से हमारा ये वो आंसर है, और हम दूसरी कंडीशन कर लेंगे तो देखिए ये दूसरी कंडीशन ये वाली क्वेश्चन लेंगे और ये वाली क्वेश्चन चेंज तो नहीं होगी क्योंकि ये दोनों सेम दिया था। तो सबसे पहले ये ले लेंगे और ये वाली कंडीशन लेंगे। तो देखिए कैसे करना है इसको। पहले ये वाला इक्वेशन लेंगे 4a माइनस बी इक्वल टू 60 और सेकंड ले लेंगे हम b माइनस आपका a इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। हम सेकंड कंडीशन में लेके चल रहे हैं, ये बट डिफर करेगी आपकी ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो हमको ऐसे ही करना है। देखिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें माइनस कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए ये b माइनस ए है, तो हम अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a, है ना, a माइनस बी इक्वल टू 3, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 3, ठीक है। ये नया वाला इक्वेशन आ गया। तो अब इक्वेशन ए एंड इक्वेशन आपका इसको बी मान लीजिए, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे 4a माइनस बी इक्वल टू 60 और ये जगह माइनस a प्लस बी इक्वल टू 3। तो प्लस कर दीजिए, ठीक है, प्लस करेंगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा आपका, प्लस माइनस माइनस, तो आपका ये 3a बचेगा और ये जाएगा 63। तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 2 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो a मतलब हम क्या माने थे, अनी की एज कितनी आ गई 21 आ गई। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी में कर दीजिए। तो b माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू हो जाएगा आपका 21 इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो आपकी बीजू की एज क्या आ गई 24, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 24 आ गई, तो आपकी अनी की एज और बीजू की एज आ गई। अगर आप ये इक्वेशन पुट करेंगे तो ये एज आ रही है, और अगर आप ये इक्वेशन पुट करेंगे तो आपकी ये और आपकी ये वाली एज आएगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, दोनों कंडीशन मैंने अच्छे से समझा दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए 1 सेज गिव मी 100 फ्रेंड। देखिए 2 फ्रेंड है आपके, और एक कह रहा है कि मुझे 100 रुपीज़ दो तो मैं तुम्हारा मतलब मेरे पास दुगुना पैसा हो जाएगा, और दूसरा कहता है कि तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दो, मेरे पास तुम्हारा 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और हमें बताना है कि टेल व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, उनका कैपिटल का अमाउंट क्या था, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको 2 कंडीशन दी गई, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, मान लीजिए 2 फ्रेंड है, लेट ए एंड बी आर 2 फ्रेंड्स, ठीक है। मान लीजिए ए और बी आपके 2 फ्रेंड हैं, और ए के पास ए हैज़ आपका रुपीज़ कितना है, उसके पास एक्स रुपीज़ है, और मान लीजिए बी के पास कितना है वाई रुपीज़ है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे आगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोलता है, पहला जो फ्रेंड रहता है वो क्या करता है, मुझे 100 रुपये दो बोलता है। तो ए जो फ्रेंड है, ठीक है, ए के पास कितने हो जाएंगे, अगर 100 रुपये उसको दे देगा तो एक्स प्लस आपका 100, और बी से मांगे तो बी के पास कितने हो जाएंगे आपके वाई माइनस 100, है ना। आपको बी क्या कर रहा है, 100 रुपये उसको दे रहा है, तो उसके पास एक्स प्लस 100 हो जाएंगे। पहले एक्स रुपये थे, अब उसके बाद एक्स प्लस 100 हो जाएंगे। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। और बी के पास अगर 100 रुपये दे देगा तो उसके पास 100 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो इससे इसको वाई माइनस 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बोलता है, अगर इन दोनों पैसा एक दूसरे को दे देते हैं तो क्या होता है, देन आई शेल बिकम ट्वाइस एज रिच एज ऑफ यू, मतलब ए क्या हो जाएगा आपका दुगना उसका पैसा हो जाएगा इसके। तो कर दीजिए वैसे फ्रॉम कंडीशन 1। सर केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या बोलते हैं कि जब ये 100 रुपये इसको दे देगा और ये 100 रुपये इससे ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, जो ए है, ए के पास जितना पैसा है वो किसका दुगना हो जाएगा, वाई बी के। तो ये हो जाएगा आपको वाई माइनस 100, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस आपका 200, और ये 100 उधर क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2y माइनस आपका 300। इक्वेशन आपका 1 हो गया, ठीक है। अब चलिए केस 2 देखते हैं। देखिए केस 2 यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। देखिए केस 2 क्या बोलता है, ठीक है। केस 2 क्या बोलता है, इफ़ यू गिव मी 10, ठीक है, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये देते हो, अब ये बी बोल रहे हैं ना,
रिप्लाइज कर रहा है तो बी बोलेगा। तो बी क्या बोल रहा है, अगर तुम मुझे 10 रुपये देते हो तो बी के पास कितने हो जाएंगे, y प्लस 10 हो जाएंगे, और ए के पास कितने हो जाएंगे, y माइनस 10। देन आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच ऑफ, मतलब इसका 6 गुना हो जाएगा। तो इसका कंडीशन क्या बनेगा आपका, इसका कंडीशन आपका बन जाएगा y प्लस 10 इक्वल टू 6 टाइम, ये x था ना, a का x है सॉरी, x माइनस 10, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ये आपका 60 माइनस 10 आपका 60 माइनस 10 आपका 70 हो जाएगा। तो 6x माइनस 70 हो जाएगा आपका इक्वेशन 2, ठीक है। तो आई होप अब इतना आप समझ गए होंगे। चलिए हमको 2 इक्वेशन मिल गए, अब हम एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी अब बना के x और y की हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका 2 इक्वेशन आ गया। क्या क्या इक्वेशन आ गया था आपका, पहला इक्वेशन आपका था x इक्वल टू 2y माइनस आपका 300 था इक्वेशन 1, और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू आपका 6x माइनस 70 इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है। देखिए इसमें आपका कोफिशिएंट इक्वल नहीं है और थोड़ा सा है ना, आपका x और y के रिस्पेक्ट में दे दिया था। मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो या फिर y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ ईजी पड़ेगा। तो छोटा नंबर है तो y इक्वल टू 6x माइनस आपका 70, और ये हो जाएगा माइनस 300। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12x माइनस आपका 140 माइनस 300। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 11x, है ना, आपका 11x, और ये हो जाएगा आपका माइनस 440। तो आपका ये सॉरी यहाँ 12x है, तो आपका 12x हो गया, और ये हो जाएगा आपका इधर जाके 11x हो जाएगा, माइनस 11x माइनस 440, x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू हो जाएगा 40, ठीक है। x इक्वल टू 40 आ गया, मतलब जो ए के पास फ्रेंड के पास कहता था 40 रुपये था, और दूसरे बात y का निकाल लेंगे तो हम कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहीं कर दीजिए। तो यहाँ कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 आपका कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 6 इंटू 40 माइनस 70 हो जाएगा ये। तो y इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 70, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 170, ठीक है। तो आपका x और y की वैल्यू आ गई। आपकी b के पास कितना पैसा था पहले शुरू में 170, और x के पास कितना था 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर फास्टर, ठीक है, उसकी स्पीड क्या कर रही है 10 किलोमीटर आपकी फास्टर कर दे रही है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस टाइम, अगर स्पीड तेज कर देंगे तो टाइम कम लग रहा है। और सेकंड कंडीशन में ये बोलता है अगर हम स्पीड स्लो कर दे रहे हैं तो हमको टाइम क्या कर रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो हमें क्या बताना है, आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बतानी है ना, डिस्टेंस कितना लगा, डिस्टेंस कितना है हमको ये लगाना है, बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द स्पीड, ठीक है, स्पीड का खेल है, स्पीड और टाइम पर हम लेट द अपना आइडियल स्पीड मान लेते हैं, लेट द ओरिजिनल स्पीड, आइडियल स्पीड ओरिजिनल स्पीड मान लीजिए आपकी कितनी s किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या माने, ओरिजिनल स्पीड आप मान लीजिए s किलोमीटर पर आवर, और हम सिमिलरली आप टाइम भी मान लीजिए आपका कितना हो जाएगा t आवर्स, ठीक है। आपका टाइम क्या है t आवर्स। अब आपको पता होगा है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू आपका टाइम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसी से अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो चलिए पहला कंडीशन देखते हैं, केस वन क्या बोलता है, केस 1 बोलता है कि हम स्पीड को क्या कर रहे हैं 10 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी s प्लस 10 हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा आपका 2 आवर लेस हो जाएगा, t माइनस आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ये मतलब ये कंडीशन 1 हो गई। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका st होता है, और s की जगह क्या करेंगे हम वैल्यू पुट s प्लस 10, और ये जगह t माइनस आपका 2, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये स्मॉल t लिख लीजिए ताकि आसानी हो। तो ये हो जाएगा आपका st माइनस आपका हो जाएगा 2s, देखिए s है ये 5 नहीं है ना, s हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपको 10t हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 10t, और माइनस हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो देखिए st तो कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका माइनस 2s प्लस आपका 10t, ठीक है, माइनस 20 इक्वल टू आपका 0, ठीक है। तो आपका इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 1 आ गया, ठीक है, केस 1 से अकॉर्डिंग, ठीक है।
और दूसरा कंडीशन मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि इजी हो। देखिए केस 2 में क्या बोलता है, केस 2 में भी सेम है ना। स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, क्या बोल रहा था, 10 किलोमीटर स्लोअर हो रहे हैं ना, एस माइनस हो जाएगी 10, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम बढ़ रहा है तो टी प्लस आपका 3 हो जाएगा। यही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए वाली इक्वेशन पे, तो क्या हो जाएगा आपका एस टी इक्वल टू एस माइनस 10 और ये जाएगा टी प्लस आपका 3। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका एस टी माइनस, है ना, आपका कितना हो जाएगा आपका माइनस प्लस 3s और ये हो जाएगा माइनस 10t माइनस हो जाएगा आपका 30, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए एस टी यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3s माइनस 10t माइनस आपका 30 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन 2। अब हम एलिमिनेशन मेथड से दोनों की t और s की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर s t की वैल्यू निकल गई तो आपकी डिस्टेंस भी निकल जाएगा, हमें उसको दोनों के इंटू कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई थी, कौन कौन सी आपकी, एक इक्वेशन कौन सी 1 थी आपकी 2s माइनस में प्लस आपका 10t माइनस आपका 20 इक्वल टू 0, और एक थी आपकी 3s माइनस 10t माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों का कोफिशिएंट क्या सेम है, तो आपका ये प्लस कर दीजिए इसको, तो ये माइनस आपका डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा s और ये हो जाएगा 50, है ना, प्लस माइनस 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 50 तो इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 आ गए, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपकी स्पीड निकल गई। तो आप सिमिलरली टाइम निकाल लीजिए किसी वैल्यू में पुट करके। ये आपकी s की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए किसी में भी, तो मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ इक्वेशन 2 पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, वी गेट हमें क्या मिल रहा है आपका, इसमें पुट कर दिया 3 इंटू 50 माइनस हो जाएगा 10t और माइनस 30 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 150 माइनस 10t माइनस 30 इक्वल टू 0। आपका ये 150 माइनस 120 हो जाएगा और माइनस 10t इक्वल टू 0, तो आपका 10t इक्वल टू हो जाएगा 120, 10t आपका हो जाएगा 12 आवर्स, ठीक है। आपका t कितना आ गया 12 आवर्स आ गया। अब हमको पता है आपका एस टी आ गया, तो d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, d इंटू एस टी होता है। तो आपका ये दोनों इंटू कर दीजिए, तो आपका कितना किलोमीटर आ जाएगा आपका, ये 50 12 5 हो जाए 600 किलोमीटर आपका डी आ गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। देखिए स्टूडेंट है कुछ रो में खड़े हैं, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन द रो। देखिए हम रो एक रो दिया आपको, एक स्टूडेंट दिया है, ठीक है। तो और क्या बोल रहे हैं, 3 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रो में खड़े हो गए, देन वुड बी रो एक लेस, आपके रो क्या हो रही है, लेस हो जा रही है। सिमिलरली आपका स्पीड टाइम वाला ही सिस्टम है। यहाँ पर एक स्टूडेंट दे दिया, एक रो दे दिया। जब रो कम होती है तो स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, स्टूडेंट कम होते हैं तो फिर क्या हो जाती है, रो कम हो जाती है, रो बढ़ जाती है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। देखिए ईजी है, चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 चीज़ दी गई है तो हम उसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रोज़ क्या हो जाएगी आपकी, आर हो जाएगी, आर को रोज़ मान लीजिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे इन ईच रो, है ना, उनको क्या मान लीजिए आप, एन मान लीजिए, ठीक है। तो टोटल अगर स्टूडेंट कर दूं मैं, टोटल स्टूडेंट कर दूंगा तो आर इंटू एन लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए रो को हम मैंने मान लिया आर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट को मान लिया हम नो, ठीक है, एन, ठीक है। अब एक स्टूडेंट को मान लिया हम एन, अगर हम दोनों को इंटू कर देंगे तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू कर देंगे तो हमका टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा ना, और हमको यही तो निकालना है। तो चलिए निकालते। देखिए सबसे पहले हम आर और एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को इंटू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला कंडीशन क्या बोलता है, अगर स्टूडेंट 3 बढ़ते हैं, है ना, तो रो क्या होती है, एक कम हो जाती है। तो पुट कर दीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, रोज क्या कर रहा है आपकी, बढ़ रही है ना, सॉरी रोज क्या हो रही, कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, r - 1 हो जाएगी, एक कम हो रही है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, इन ईच रो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, n प्लस आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने आपका r इंटू एन है, तो r की वैल्यू और n की वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएंगे आपके r - 1 और आपका n प्लस 3, और ये टोटल स्टूडेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r इंटू एन लिख सकता हूँ। तो इसको r इंटू एन लिख दीजिए, आर एन, ठीक है, r इंटू एन आर एन हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा आपका ये
आर एन, ये हो जाएगा 3r माइनस एन माइनस 3, तो आर एन कैंसिल हो गया। आपका क्या इक्वेशन बन जाएगा ये 3r, हाँ 3r माइनस एन माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली सेकंड केस देखते हैं। देखिए केस, ये तो केस 1, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या बोल रहे हैं, इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, हमें रो पे हमें क्या करना है, हमको रो पे क्या करना है, तो r माइनस 3 हो जाएगा ये, और स्टूडेंट जो होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो 2 बढ़ जा रहे हैं, नहीं सॉरी, स्टूडेंट आपके क्या हो रहे हैं, रो पे कम हो रहे हैं, और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r प्लस, और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके माइनस हो जाएंगे। तो सिमिलरली आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r प्लस 2, और हो जाएगा n माइनस 3, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, है ना, आर एन माइनस 3r प्लस आपका 2n माइनस 6, और आर एन हो गया, तो आपका आर एन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका माइनस 3r प्लस 2n माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गए। एलिमिनेशन मेथड्स आप कर दीजिए और आर एन की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपका आंसर आपका टोटल स्टूडेंट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखिए हमको 2 इक्वेशन मिले थे, कौन कौन से, पहला इक्वेशन आपका था 3r माइनस एन माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक होता है आपका माइनस 3r प्लस 2n माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन आपका 2। आप देख सकते हैं ये आर का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम सिर्फ इसे प्लस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये 3r कैंसिल हो गया, और है ना, तो आपका n माइनस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, n की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3r माइनस 9 माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3r, ये हो जाएगा प्लस, तो आपको माइनस 12 हो गया, माइनस 12 उधर का क्या हो जाएगा प्लस 12, r इक्वल टू कितना आ गया आपको 4 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं n और 9 की n और r की वैल्यू आ गई। तो हमने टोटल स्टूडेंट क्या माना था, टोटल स्टूडेंट आपकी n इंटू आर थी, तो n कितने 9 इंटू 4, तो आपको 36, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे आपके 36। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोलता है, इफ़ इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज थ्राइस ऑफ बी इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक है, एंड फाइंड ऑल 3 एंगल्स। देखिए आपको पता होगा, है ना, आपको पता होगा सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं आपके, कितने जो एंगल्स होते हैं, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स। ठीक है, कितने डिग्री के होते हैं आपके, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा आपका कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमको वही निकालना है, एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन है उसको देख के चलते हैं। देखिए इसको क्या क्या कंडीशन बोल रहा है, एंगल सी इक्वल टू एंगल 3b, है ना, इसका थ्राइस ऑफ बी ए, जो कि इसके इक्वल है आपके 2a प्लस बी के। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 इक्वेशन टाइप की दे दी गई हैं, तो हम सबसे पहले 2 को कंसिडर करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एंगल सी क्या ही है, 3b के इक्वल है। ठीक है, ये एक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या है आपका दूसरा इक्वेशन, ये वाला, तो 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस आपका 2b, है ना, ये 2b इधर का क्या हो जाएगा आपका 3b माइनस आपका 2b इक्वल टू 2a, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2a। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आपका ये हो गया और ये हो गया। देखिए अगर ये b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 इंटू 2a, तो c इक्वल टू कितना हो गया आपका 6a। ठीक है, तो आप ये देखिए, अब आप देख सकते हैं सभी a के रिस्पेक्ट में वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर सकते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b एंड c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 दे दीजिए। तो लिखिए यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ एंगल b एंड एंगल c इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या क्या मिलेगा हमें। देखिए एंगल a, और यहाँ पर 2a हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6a इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो 2a 3a 9a हो जाएगा यहाँ पर, है ना, आपका क्या हो जाएगा, ये 9a हो जाएगा। ठीक है, 9a भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। देखिए आपकी एंगल a की वैल्यू तो हो गई आपकी a। ठीक है, b की वैल्यू क्या थी आपकी, है ना, b की वैल्यू 2a थी, और एंगल c की वैल्यू क्या थी आपकी 6a हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 9a इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 2 18। ठीक है,
तो आपका 20 डिग्री आ गया ए। अब ए की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, बी और सी की वैल्यू भी निकालना है, हमको तीनों एंगल निकालना है। तो आपके बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 20, ये हो जाएगी 40 डिग्री। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 6 × 20, ये हो जाएगी आपकी 120 डिग्री। तो आप देख सकते हैं बी की आ गई, ए की आ गई और है ना बी की आ गई। तो अब तीनों की एंगल आ गई, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन। देखिए आपको दो इक्वेशन दे दी गई है, 5x - y = 5 एंड 3x - y = आपको 3 दे दी गई। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनरी द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। आपको क्या करना है, लास्ट में आपको बताना भी है कि जहाँ ट्राइंगल बन रहा है उसके 3 वर्टेक्स मिलेंगे आपको, ये 1, 2 एंड 3। तो उसके आपको क्या करना है, वर्टाइसेस आपको लिख के बताना है कि कौन कौन से वर्टाइसेस में आपको ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, और आपको ट्राइंगल कहाँ बनेगा, जब आपको दो लाइन क्या होगी आपकी, इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, तो वहीं पर आपको ट्राइंगल बनेगा। तो आपको वही तीनों का वो वर्टाइसेस बताने हैं। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए पहले इक्वेशन क्या दिया आपको, 5x - y = आपको 5 एंड सिमिलरली आपको दिए 3x - y = आपका 3। ठीक है, आपको दो इक्वेशन गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5x है ना, आप एक वैल्यू पुट करेंगे, दूसरा आपको निकल जाएगा। तो आपको एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर 5x को मैं इधर ले आऊँगा और y को उधर भेज जाऊँगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और सिमिलरली यहाँ भी करूँगा वही, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। आप देख सकते हैं वेरिएबल दोनों सेपरेट हो गए। अब वैल्यू अलग अलग पुट करके हम सॉल्व करके देखेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा y की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए सबसे पहले हम एक तो वो बना लेते हैं टेबल। ठीक है, मिनिमम हम 3 वैल्यू में, हमको 3 वर्टाइसेस चाहिए तो हम 3 मिनिमम कर लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखूँगा तो 5 × 1 = 5, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 0। x की वैल्यू 1 पे y क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। ठीक है, 5 × 1 से देखिए मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखिए एट x = 1 में रखूँगा तो 5 क्या, देखिए तो 5 × 1 हो जाएगा, 5 = y, और ये हो जाएगा 5 - 5 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सिमिलरली अगर मैं x की जगह यहाँ पर मैं क्या रख दूँ, 2 रख देता हूँ, है ना। तो 5 × 2 एट x = 2, 5 × 2 5 = y, तो ये जगह 10 - 5 = y, तो ये जगह 5 = y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5 मिल रही है 2 पे। ठीक है, और 3 रख देता हूँ, तो 3 रखूँगा तो क्या मिलेगी, एट x = 3 में क्या मिलेगी, यहाँ पर 15 हो जाएगा, -5 = y, y = क्या मिलेगा, 10। तो 3 पे क्या मिला मुझे, 10 मिल गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 वैल्यू मिल गई। अब इतना सफिशिएंट है एक हाँ ट्राइंगल बनाने के लिए। अब ये वाली इक्वेशन में देख लेते हैं, ये इक्वेशन में क्या क्या वैल्यू मिल रही है हमें। देखिए इसमें भी 3 वैल्यू निकाल लेंगे हम, x y। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैं सॉल्यूशन को बता देता हूँ। देखिए इसमें भी आप क्या रखेंगे, 1 रख लीजिए। अगर मैं 3 पे 1 रखूँगा तो 3 × 1 = 3, 3 - 3 0। तो y की भी x पे 1 रखने पे y कितना मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 3 × 2 = 6, 6 - 3 3। तो अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं 3 रख देता हूँ, 3 × 3 = 9, 9 - 3 6, तो 3 पे रखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 6। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, बेसिक सा चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं 2 टेबल बन गई। अब इसी से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, यहाँ पर वैल्यू लिख चुके हैं, है ना। पहले इक्वेशन का ये आ गया वैल्यू और दूसरे इक्वेशन का ये आ गया वैल्यू। तो चलिए प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे पहले x के यहाँ पर आपका 1 पे है, y के यहाँ 0 है ना। तो x 0 y 0, तो आपका y 0 x 1 है ना। तो आपका यहाँ पर समथिंग आएगा ये वाला पॉइंट। ठीक, दूसरा क्या है आपका x 2 पे y 5 पे है ना। तो आपका समथिंग यहाँ आ जाएगा 2 और इसका 5 यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ग्राफ पेपर में बनाइएगा, मैं फ्री हैंड में बना रहा हूँ, है ना। और आपका y x 3 पे है, y क्या आपका 10 पे है, तो 3 और 10 आपका सिमिलरली है ना समथिंग यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, ये समथिंग यहाँ पर। ठीक, तो आपका ये हो गया, है ना। तो आपका अगर मैं लाइन इसमें खींचूँगा तो ये आपका ये 1 मिनट यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींच जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक, ये लाइन खींचा गया, है ना। इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला टेबल, देखिए x 1 पे y 0, तो ये 1 0 तो यहीं पर आएगा। नेक्स्ट आपका 2 3, तो 2 3 आपका कहाँ पर आ जाएगा,
आपका ये 2 3 बोल रहे हैं ना, हाँ, तो 2 3 आपका समथिंग यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर लाइक करेगा ये वाला पॉइंट, ठीक। और 3 और 6 बोल रहे हैं तो आपका 3 इसका 6 इसका, तो 3 और 6, ठीक है, तो ये समथिंग यहाँ लाइक करेगा, ठीक है। आपका तीनों पॉइंट आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक इसकी लाइन खींचेंगे। तो देखिए इसकी लाइन कहाँ जाती है, देखिए ये आपकी कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, ये आपकी इस प्रकार से दोनों लाइन जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल आपका यहाँ बन रहा है, ये वाले, ये यहाँ पर का ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब हमें इसे क्या है, वर्टाइसेस लिख लेना। देखिए ये जो आपका यहाँ पर लाइन खींचा रहा है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब ये देखें ये वाला लाइन, ये यहाँ पर एक वर्टेक्स है, एक यहाँ पर वर्टेक्स है और एक यहाँ पर वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये वाला वर्टेक्स कौन सा है आपका, आपका ये है 0 और -5 वाला। ये वर्टेक्स कौन सा है आपका, 0 और -3 वाला। और ये वाला वर्टेक्स कौन सा है आपका, 1 और 0 वाला। x की वैल्यू 1 है ना, ठीक है। तो आपका इसी को बनाने वो बोला था क्वेश्चन में। तो आपका वर्टाइसेस क्या क्या आ गए, ठीक है, ये आपका आ गया है a इक्वल टू आपका आ गया 1 0, b इक्वल टू आ गया आपका 0 और -3 एंड c इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 और -5, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। हमें क्या करना है, दो वेरिएबल का मतलब पी एंड क्यू के वैल्यू निकालनी है। चलिए वो निकाल देते हैं। देखिए आपको ये इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड्स हम सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको पी से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो और इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अगर पी क्यू वाई, यहाँ पर पी क्यू वाई आ जाएंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम वही करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 को हम किससे करेंगे, पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को हम किससे करेंगे, क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला बन जाएगा। तो देखिए करते हैं। देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन पी स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा पी क्यू वाई, है ना, और ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस आपका पी क्यू, और अगर इसको मल्टीप्लाई करो क्यू से तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एक्स, है ना, और ये हो जाएगा पी क्यू वाई इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू प्लस आपका क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आ गया, प्लस कर दीजिए तो ये कैंसल आउट हो गया। क्या क्या बचेगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आपका क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर कॉमन ले लूँ एक्स को तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आपका क्यू स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, ठीक है, आप रख दीजिए पहले इक्वेशन में रख दीजिए एक्स की वैल्यू। तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट पी की वैल्यू एक्स में पी इंटू 1 पी हो जाएगा और क्यू वाई इक्वल टू 1 माइनस पी माइनस क्यू। तो देखिए ये देखिए पी और ये पी कट जाएगा और ये जाएगा क्यू वाई इक्वल टू माइनस क्यू और ये वाई इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन क्यू, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 और -1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या क्वेश्चन दे दिया आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी आपको दे दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर जैसे किए थे अपन, तो इसको भी ए से इंटू कर देंगे और इसको क्या कर देंगे हम, बी से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर ए बी वाई और ए बी वाई का कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखिए हम अगर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, ये आपका ए इसको अपन बी से करेंगे, इसको ए से करेंगे ना, इसको बी से कर देंगे, इसको ए से करेंगे, ठीक है, क्योंकि बी एक्स और बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, है ना, इक्वल टू बी सी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस आपका ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस आपका ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो गया। आप ये कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कर देंगे तो माइनस और माइनस। तो और आपका इसमें वाई कॉमन निकाल दूंगा मैं, पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी माइनस ए सी। अब देखिए वाई कॉमन है, वाई निकाल लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी माइनस ए सी। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बी सी माइनस ए सी
अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई। और आपके बुक में क्या दिया है, ये मतलब इसमें माइनस का कॉमन निकाल लिया है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, अगर मैं इसे माइनस कॉमन निकालूँ ऊपर से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ए सी, और इधर से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ माइनस को, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू ये भी आ सकती है, ठीक है। तो आपके बुक में ये वाली दी है वैल्यू, और ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों आंसर आपका सही है, ठीक है। तो आपकी वाई की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। आप किसी वैल्यू में पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देखते हैं, देखिए हमारी वाई की वैल्यू क्या आ गई थी, वाई इक्वल टू हमारा आया था बी सी माइनस ए सी अपॉन आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हमारे एक इक्वेशन था फर्स्ट कुछ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 जरा जो था इसी में पुट कर देना। देखिए आपका क्या आ जाएगा, आपका ए एक्स प्लस आपका बी वाई प्लस सॉरी इक्वल टू सी, इसी में पुट कर दीजिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू क्या है बी सी माइनस ए सी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस आपका ए बी सी, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, यहाँ प्लस है इक्वल टू सी, ठीक। अब ए एक्स, ठीक है, अब बी स्क्वायर उधर भेज देते हैं, ताकि इधर तो ये हो जाएगा आपका सी माइनस, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस आपका ए बी सी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी, ठीक है, ए स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी, है ना, और आपका क्या क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर सी हो गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी सी प्लस आपका ए बी, ठीक है। नीचे आपका क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स इक्वल टू आपका माइनस ए स्क्वायर सी, ठीक है, ए स्क्वायर सी बचा, और आपका क्या हो जाएगा आपका बी सी ए बी प्लस आपका ए बी सी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ए को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, देखिएगा, देखिए हमारे पास क्या बचा, ए एक्स इक्वल टू आपका हो गया माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी प्लस आपका ए बी सी बचा, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर बचेगा, है ना। तो अगर देख सकते हैं आप, ए यहाँ कॉमन निकल जाएगा, ए कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका ए सी माइनस में प्लस में बी सी, और यहाँ पर बचेगा सॉरी यहाँ बी बचेगा, यहाँ पर आपका बी सी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपका ए कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी माइनस ए सी प्लस बी प्लस आपका बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू आ गई, और हमें वाई की वैल्यू तो मिल ही गई थी ये वाली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको ये इक्वेशन 1 दे दीजिए इसे, और इक्वेशन 2। देखिए इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, इसको इस फॉर्म पे ले आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए इसको पहले देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए अगर मैं उसको इधर ले जाऊँ, एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी हो जाएगा, इसको मैं माइनस को इधर ले जाता हूँ, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, ये क्या करूँगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस हो जाएगा सॉरी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए वाई इक्वल टू 0, तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आपका 1 आ गया, और ये इक्वेशन आपका 2 आ गया, ठीक है, ये था। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन आपका जो 1 है
है ना, इक्वेशन 1 में अगर b की वैल्यू b इंटू बी कर देता हूँ और इसमें अगर इंटू a कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या क्या इक्वल हो जाएंगे आपके पहले वाले, ठीक है, ये a b y हो गया और यहाँ पे a b y हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं, देखिए अगर मैं इसको कर देता हूँ, है ना, इक्वेशन इसको कर दूंगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए अगर इक्वेशन 1 को मैं b से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर एक्स माइनस आपका ए बी वाई इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 को अगर a से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर एक्स प्लस आपका ए बी वाई हो जाएगा और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर और आपका इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये अगर मैं इसको प्लस करूँ है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स आप कॉमन निकाल सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल, एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, ए आ गया। अब हम एक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए और आपकी वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 ए से देखूँ, देखिए फ्रॉम यहाँ से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन आपका एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ, है ना, तो आपका कितना जाएगा, ए अपॉन ए माइनस आपका वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, ए कैंसिल, आपका 1 माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, आपका क्या निकल जाएगा, आपका ये 1 को उधर भेजूँगा तो -1 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा -1, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बी, ठीक। तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। इसमें क्या दिया है आपको, a माइनस बी इक्वल टू एक्स, सॉरी मल्टीप्लाई एक्स और a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और आपका ये दे दिए। अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं ये मल्टीप्लाई आपका, अगर मैं दोनों ब्रैकेट को ओपन करता हूँ ना, तो यही वाला फॉर्म आएगा। कैसे देखते हैं, देखिए ये इक्वेशन 1 दे दीजिए, इक्वेशन 2 दे दीजिए। देखिए अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, सिर्फ ओपन करना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसी को ये इक्वेशन देखना, फ्रॉम इक्वेशन 2, आपका इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी, है ना, आपका a प्लस बी और आपको क्या दिया x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर। तो a प्लस बी ब्रैकेट ओपन करूँगा तो x आएगा प्लस आपका a प्लस बी, किससे ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 2 को जब मैंने एक्सपांड किया तो आपका इक्वेशन 1 के जैसे आ गया ना, ये एक्स कोफिशिएंट a माइनस बी ए प्लस बी और ए प्लस वाई, ठीक है। तो आपका ये आ गया, ये आ गया। तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, इक्वेशन से एक्सपांड करना है और आपको ब्रैकेट ओपन करके आपको मल्टीप्लाई बस मत करना और आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन आपको 3 ले लीजिए, दोनों सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए वाई का कोफिशिएंट सेम है, तो हम इसी को क्या करेंगे, प्लस माइनस करके टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, देखिए ये पहला इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस आपका a प्लस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी, ठीक है, बी स्क्वायर। और ये वाला इक्वेशन देख लीजिए जो हमने इक्वेशन 2 से बनाया है, तो ये हो जाएगा x प्लस आपका a प्लस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बस मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये कैंसल आउट हो जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है। क्या क्या बचेगा, देखिए इसमें x कॉमन है, मैं x पहले ही कॉमन निकाल लेता हूँ और अंदर क्या क्या बचेगा आपका a माइनस बी, माइनस हो रहा है तो माइनस a माइनस बी, और यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा आपका माइनस 2ab। देखिए a प्लस बी स्क्वायर माइनस पे और a माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं कैंसिल नहीं होंगे, आपके 2 हो जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखिए ये -2 है, लिख ही लेते हैं पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये आपका ए तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2b, तो -2b एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर कैंसिल और माइनस आपका 2b माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा ये भी, तो -2ab माइनस आपका 2b स्क्वायर। मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर क्या क्या हुआ था आपका माइनस आपका 2b एक्स और यहाँ पर बचा है -2ab माइनस आपका 2b स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उसको एलिमिनेट करके निकाल देंगे। देखिए माइनस आपका 2b
एक्स, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो -2 भी कॉमन निकाल लीजिए, a प्लस बी आ जाएगा, है ना। और ये आपका -2 भी कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस बी। ठीक है, अब x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दीजिए और आपको वैल्यू निकाल लीजिए y की, तो लिख देंगे पुट x इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा आपको, a माइनस बी एक्स प्लस आपका a प्लस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस आपका b स्क्वायर, x की जगह यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये a माइनस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस आपका b स्क्वायर। हमको y की वैल्यू चाहिए, है ना, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो a प्लस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस आपका b स्क्वायर। और देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे, है ना, ये वाला फॉर्मूला तो आप पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो ये इस फॉर्म पे हमको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए और इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका a प्लस बी वाई और माइनस आपका 2ab, तो y की वैल्यू क्या देगी, -2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 152x माइनस 378y इक्वल टू -74 एंड 378x प्लस 152y इक्वल टू -604। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें अल्टरनेट एक कोफिशिएंट है, डाटा आप इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 15 में से 7 गया आपका 2, है ना, सॉरी 14 में से आपका, है ना, वोल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2। ठीक है, तो ये आ गया x, और इसको अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -226y इक्वल टू आपको हो जाएगा -678। ठीक है, तो आप इसको प्लस कर दीजिए और आपका देखिए ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए, 226 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 678। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, दोनों से माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे माइनस कॉमन निकाल के माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये बचा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 678 अपॉन 226, इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसे 3 दे दीजिए। ठीक, एडिशन करिए, ये आ गया। अब हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्शन सेकंड कंडीशन में। देखिए 152x माइनस हो जाएगा आपको 378y इक्वल टू -74, और ये जाएगा 378x प्लस आपको 152y इक्वल टू -604। देखिए इसको हम कोफिशिएंट हम लोग, है ना, इक्वल करने में बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, इसको 378 से करेंगे और इसको 152 से करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, जब भी आपका करस्पॉन्डिंग आपका कोफिशिएंट सेम होता है ना, अगर x और y के करस्पॉन्डिंग सेम होता है तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको एक बार प्लस कर लीजिए और एक बार माइनस कर लीजिए, तो आपका ईजी हो जाएगा बनाने का। ठीक है, तो बनाते हैं, इसको एक बार प्लस कर लीजिए, अब इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर इसको प्लस करूँ तो कितना आएगा 530x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये भी प्लस हो जाएगा, है ना, तो आपका कितना आ जाएगा 530y, और ये हो जाएगा आपका 440, है ना, और ये हो जाएगा आपका, ये भी 530 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 530 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई और x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। तो बस आप एलिमिनेट कर दीजिए और बना दीजिए, तो बाय एलिमिनेशन लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका 3 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हो जाएगा 3, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया, कैंसल आउट बाय, तो आपका 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या है देखिए 1। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ABCD जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फाइंड हमको एंगल बताना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। देखिए ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब सर्कल के अंदर क्या बना है, क्वाड्रिलेटरल बना है। ठीक है, देखिए क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो सम होता है ना, सम ऑफ
सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल जो सम होता है वो क्या रहता है आपका 180 डिग्री होता है। देखिए मान लीजिए बी और डी करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के, तो उनका सम क्या हो जाएगा आपका बी प्लस आपका डी कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एंगल आपका ए प्लस एंगल आपका सी कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चारों एंगल को हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ए सी को इक्वल करके 180 डिग्री पुट करना है, अब बी सी को इक्वल करके आपको 180 डिग्री पुट करना है, ठीक है। मतलब बी सी को प्लस करके 180 डिग्री पुट करना है। देखिए सबसे पहले हम ए सी वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या दी है आपको 4y + 20, सी की वैल्यू दी है आपको -4x, ठीक है। तो लिख लीजिए -4x और ये हो जाएगा आपका +4y प्लस आपका 20 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x + 4y इक्वल टू 180 उधर जगह हो जाएगा 160, ठीक है। तो x + y कितना हो जाएगा आपको 40, इक्वेशन 1, ठीक। अब अगर इसको लीजिए तो ये हो जाएगा एंगल, सॉरी b की वैल्यू क्या दी है, सॉरी d की वैल्यू क्या दी है आपको -7, ठीक है, -7x + 5 और b की वैल्यू क्या दी है आपको प्लस आपका 3y - 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। फिर -7x + 3y, ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आपका 2, ठीक। अब हम x y की वैल्यू निकाल लीजिए, और आप पुट करेंगे तो सब एंगल निकल जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए बाय एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन, ठीक है। क्या क्या मिलेगा हमें देखेंगे। देखिए सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ता है। तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 3y हो जाएगा, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। चलिए कर देते हैं इसको। देखिए अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा -3x + 3y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 120 हो जाएगा ये, ठीक है। एंड ये वाला क्या हो जाएगा आपका -7x प्लस आपका 3y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस आपका यहाँ प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। ये बचेगा 4x इक्वल टू -60, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना बचेगा -15, ठीक है। आपको x की वैल्यू आ गई। अब आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, है ना, कहीं भी रख दीजिए, यहीं रख दीजिए यहाँ पर। तो हमारा क्या मिलेगा -15, ठीक है। और ये हो जाएगा +y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू कितना आ गया 40 - 15, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपको 25, ठीक। आपकी x और y की वैल्यू मिल गई। अब बस यहाँ पर चारों एंगल में रख दीजिए और आपको चारों एंगल आपका क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए रख देते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले एंगल क्या दिया है, a इक्वल टू क्या दिया है हमारा 4y प्लस आपका 20 दिया है, ठीक है। और एंगल b इक्वल टू क्या दिया आपको, है ना, आपका एंगल b इक्वल टू दिया आपको 3y - 5, ठीक है। एंड एंगल c इक्वल टू क्या दिया आपको -4x, और एंगल d इक्वल टू क्या दिया आपको -7x + 5, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या आई थी हमारी, सॉरी x की वैल्यू क्या आई थी हमारी -15, और y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 25, ठीक है। बस यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देखिए 25 से इसको इंटू करेंगे, 24 × 25 + 20 ये 100 और 120 हो जाएगा 120 डिग्री। सिमिलरली इसको करेंगे तो 70 आ जाएगा इसका 75 इक्वल टू 70, और ये अगर 15 4 60 हो जाएगा इसका डायरेक्ट। और ये कितना हो जाएगा आपका -7 × 15, सॉरी -15 + 5, तो 15 5 होता है 105 - प्लस 5 इक्वल टू 110 डिग्री। तो आप देख सकते हैं A B C एंड D, ठीक है। तो इसी के प्रकार से हमारा चारों एंगल निकल गया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने सभी डाल दिए, है ना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।